जी आप सभी को दोस्तों आज पाम संडे, आप सभी को पाम संडे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज प्रभु की महिमा के लिए गीत और लाइक शेयर करना ना भूलें। आइए हम सब लगातार प्रभु की हमारी वीडियो देखने के लिए गाएंगे। सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू। आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा। तेरी आराधना हो सदा। आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा। आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा। विपत्ति में मेरा सहारा, सांस चढ़ने वाला। विपत्ति में मेरा सहारा, सांस चढ़ने वाला। सांस चढ़ने वाला, सांस चढ़ने वाला। आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा। आराधना हो, तेरी आराधना हो चंगा भी देने वाला, क्षमा करने वाला। चंगाई देने वाला, क्षमा करने वाला। क्षमा करने वाला, क्षमा करने वाला। आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा। आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा। तेरी आराधना हो सदा। हालेलुया।
जी जी वो राम करे बिछाते मसीहा बड़ा है होशाना सब पुकारते मसीहा बड़ा है वो मेरे दिल का बादशाह बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। खुशी खुशी मनाओ खुशी खुशी मनाओ बोलो बोलो मसीहा की जय 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 बोलो बोलो मसीहा की जय 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 मेरे लिए आया मेरे लिए जिया मेरे लिए आया मेरे लिए जिया मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया मेरे लिए मारा गया मेरे लिए गाड़ा गया मेरे लिए मारा गया मेरे लिए गाड़ा गया मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह मैं मसीह का हूँ हम मसीह के हैं खुशी खुशी मनाओ खुशी खुशी मनाओ बोलो बोलो मसीहा की जय 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 बोलो बोलो मसीहा की जय 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 देखो देखो कोई आ रहा है कैसा जलवा मसीह आ रहा है देखो देखो कोई आ रहा है कैसा जलवा मसीह आ रहा है आगे अपनी उठा कर तो देखो कैसी शान से मसीह आ रहा है आगे अपनी उठा कर तो देखो कैसी शान से मसीह आ रहा है हालेलुया 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 हालेलुया। अशीर बेटी क्योंकि खुदावन यूँ फरमाता है कि जिस हाल की तुम मुफ्त बेचे गए हो तो तुम बगैर रुपए के आज़ाद की जाओगे। खुदावन यहोवा यूँ फरमाता है कि मेरे लोग इब्तदा में मिस्र को उतर गए कि वहाँ मुसाफिर होकर रहें और रसूलियों ने बेसबब उन पर जुल्म किया। बस अब खुदाबंदी फरमाता है अब मुझको यहाँ क्या फ़ायदा कि मेरी जो मुफ्त असीर की गई है वह जो उन पर हुक्मरानी करते हैं हाय हाय करते हैं। खुदाबंद फरमाता है और हर रोज़ नित मेरे नाम की तकबीर की जाती है। यकीनन मेरे लोग मेरा नाम जानेंगे। यकीनन वह उस दिन समझेंगे कि कहने वाला मैं ही हूँ, देखो मैं ही हूँ। पहाड़ों के ऊपर क्या ही खुशनुमा है उसके पाँव जो बशारतें देता है वह सलामती की मनादी करता है
और खैरियत की खबर लाता है और नजात का इश्तिहार देता है, जो सैयद को कहता है कि तेरा खुदा सल्तनत करता है, तेरे निगहबान अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। वे आवाज़ें मिला के गाएंगे कि जब खुदावंद सैयद को बहाल करेगा तब वे रूबरू होकर देखेंगे। खुशी से ललकारो और वहाँ नगमा करो ऐ यरूशलेम के वीरानों, क्योंकि खुदावंद ने अपनी कौम को दिलासा दिया, उसने यरूशलेम को आज़ाद किया। खुदावंद ने अपना पाक बाजू सारी कौमों की आंखों के सामने नंगा किया है और ज़मीन सरासर हमारे खुदा की नजात को देखेगी। आमीन। छोटी सी दुआ करेंगे, मिसेस बीजीलाल दुआ करेंगे, उसके बाद हम अपनी प्रार्थना शुरू करेंगे। उसमें कि हम पाते हैं लिखा हुआ है, तू मेरे और तुम्हें चुना हुआ वंश, राजपदधारी, राजपद समाज और लोगों परमेश्वर की निज प्रजा होगी, जिसमें अंधकार में प्रकट करो। पिता परमेश्वर, आज आपका पाक और मुबारक दिन है। आज के दिन जगह जगह पिता परमेश्वर लोग आप जगह जगह पिता परमेश्वर जहाँ कहीं भी तेरे भवन, आपके भवन पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, आज वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होकर आज के इस खुशी के दिन को मनाएंगे। जैसा कि इस बात को दर्शाया गया है कि सचमुच में आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज के दिन ही आप विजय के साथ यरूशलेम में दाखिल होते हैं पिता परमेश्वर। जबकि दुनिया में आज बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने कि आज का हूँ। आमीन आमीन। हम परमेश्वर वो है हमारा उनको जो पाप में पड़ गए, सब संसार में मीठा नाम, मीठा नाम, सबसे मीठा नाम, यीशु यीशु यीशु, तुम्हारा सबसे बड़ा पाव है क्षमा बोला यीशु, तुम स्वर्ग को आपने मिला कि मोक्ष देता यीशु, सब संसार में मीठा नाम, एक स्वर में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम, यीशु यीशु यीशु, यीशु का नाम बचाता है, हर पाप को प्यास से आपको गाता है, कौन और है जैसा यीशु, सब संसार में मीठा नाम, एक स्वर में मीठा नाम, सबसे मीठा नाम, यीशु यीशु यीशु। आप भाई गाओ गाओ उठाओ नाम
सब संसार में मीठा नाम, प्रेत स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे मीठा नाम, यीशु यीशु यीशु। आलड़ को तुम वेदांत मिलाओ, हर योग के साथ तुमको बजाता यीशु। सब संसार में मीठा नाम, प्रेत स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे मीठा नाम, यीशु यीशु यीशु। परदेश को हम जाएंगे, वहाँ फिर मरेंगे, आनंद आनंद पाएंगे। सब संसार में मीठा नाम, प्रेत स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे मीठा नाम, यीशु यीशु यीशु। हम सभी जलालदा माता वेदा, जलालदा माता बावन माता है, ओ जलालदा माता है, बावन माता है, ओ जलालदा माता है, जलालदा माता है, ओ माता जलालदा माता है, जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है। आज के दिन को हम विजय का दिन कहते हैं, यानी विजय के साथ प्रभु यीशु मसीह
एक गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करता है। और कितनी खुशनुमा बात है। एक मेरे पास पुस्तक है जिसका नाम है वचन से पढ़ के उसके बारे में गीत, बहुत ही सुंदर गीत है, सब लोग बड़ी जोश के साथ गाइएगा। जकरिया नबी की पुस्तक, जकरिया नबी जो कि 1000 वर्ष पहले हुआ, और आज जो हम सब पवित्र हैकल में उपस्थित हैं और आज जो हम सब इस विजय पर्व को मनाने में लगे हुए हैं, जिसकी की भविष्यवाणी जकरिया नबी ने 1000 वर्ष पहले की थी। जकरिया नबी की पुस्तक, उसका नाम इतिहास की नबी है। हे सिय्योन, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। और कोई दूसरा दिन पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 21वां अध्याय 1 से 11। दूसरा दिन पढ़े। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। परमेश्वर अपने वचन से एक गीत है स्पेशल, बच्चों का गाना होगा, लेकिन उसके बाद में गीत गाएंगे हम सब लोग मिलकर। तो पहले गीत सुनेंगे। आज हम दोनों एक सॉन्ग गाएंगे। यीशु की पाठशाला में आओ मिलकर चले। यीशु की पाठशाला में आओ मिलकर चले। सिखाता है बात प्यार की, आओ मिलकर सीखें। सिखाता है बात प्यार की, आओ मिलकर सीखें। ला ला
जलवा मसीहा रहा, देखो देखो कोई आ रहा, कैसा जलवा मसीहा रहा, आके अपनी उठाकर तो देखो, कैसी शान से मसीहा रहा, आके अपनी उठाकर तो देखो, कैसी शान से मसीहा रहा, वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी को देखो, वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी को देखो, बाजे बजते हैं दूध गाते हैं, बाजे बजते हैं दूध गाते हैं, जो भी दूल्हा चला रहा, जो भी दूल्हा चला रहा, देखो देखो कोई आ रहा, कैसा जलवा मसीहा रहा, आके अपनी उठाकर तो देखो, कैसी शान से मसीहा रहा, जहाँ सूरज का चानन न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई, वहाँ सूरज का चानन न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई, हम सब डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं, न्याय करने मसीहा रहा, न्याय करने मसीहा रहा, देखो देखो कोई आ रहा, कैसा जलवा मसीहा रहा, आके अपनी उठाकर तो देखो, कैसी शान से मसीहा रहा, ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी, ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी, सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा, राज करने मसीहा रहा, राज करने मसीहा रहा, देखो देखो कोई आ रहा, कैसा जलवा मसीहा रहा, आके अपनी उठाकर तो देखो, कैसी शान से मसीहा रहा, अब नहीं है वो कांटों का चेहरा, वो तो पहले है दूल्हे का सेहरा, अब नहीं है वो कांटों का चेहरा, वो तो पहले है दूल्हे का सेहरा, जिंदगी के वतन कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी के वतन कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने मसीहा रहा, जिसको लेने मसीहा रहा, देखो देखो कोई आ रहा, कैसा जलवा मसीहा रहा, आके अपनी उठाकर तो देखो, कैसी शान से मसीहा रहा। पहले जकरिया नबी जिसने की भविष्यवाणी की प्रभु यीशु मसीह का जो यरूशलेम में प्रवेश होगा, जिसको उसने पहले से बता दिया था कि किस चीज पर यीशु मसीह सवार होकर यरूशलेम में दाखिल होगा।
एक बहुत बड़ी बात है, गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर, और जिसका जिक्र जो है, अगर हम मती रचित समाचार उसका 21वां अध्याय अगर शुरू में देखें तो वहाँ लिखता है यरूशलेम में विजय प्रवेश। ये जिक्र जो है मरकुस 11:1-11 में भी हमको देखने को मिलता है, और लूका रचित समाचार उसका 19वां अध्याय और 28 से 40, और यूहन्ना 12-19। सबसे प्रमुख वक्त मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ, जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ भी है, हम सब जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। जब वो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, तो थोड़ी देर के लिए अगर दुनियावी तरीके से देखें तो आजकल के ज़माने में जो राजा महाराजा होते हैं वो जब कहीं जाते हैं तो वो शाही सवारी का प्रयोग करते हैं, रथ पर सवार होकर जाते हैं, एक आलीशान उनका जीवन होता है, सब कुछ आलीशान होता है बस। और थोड़ी देर के लिए ध्यान करें कि यीशु मसीह जो है एक गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल होता है। अब थोड़ी देर के लिए हम बहुत जो है शॉर्ट में बोलूँगा मैं, थोड़ी देर के लिए अब दुनियावी राजाओं को हम देखें। अभी हमारे देश में लोकसभा के चुनाव होंगे, और इस समय ज़्यादातर पार्टियां जो है चुनाव जीतने के लिए, सत्ता पे काबिज होने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने लगी हैं। जब हम गुड फ्राइडे में आएंगे तो वहां पर हम कुछ वचनों के, जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से 7 वचन बोले थे, हैं? और जो भी 7 वचन जो उसने अपने मुख से बोले, उन सबका अपना एक अलग महत्व है। पहला वचन है, पिता ने क्षमा कर क्योंकि जानते क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो जमीन आसमान का फर्क है। जिसके पास ताकत थी, उसके पास सब कुछ था, यीशु मसीह के पास सब कुछ था, तो कहता स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, जिसने मुझे देखा उसके खुदा को देखा है। कैसा उसके साथ व्यवहार किया गया, लेकिन वो अपने मुंह से कहता है पिता ने क्षमा कर क्योंकि नहीं जानती कि क्या कर रही। और यहाँ पर हम देखें कि अगर सच्चाई के तौर पर हम देखें तो जो है पशु में सबसे ज्यादा हीन जो है पशु किसको माना जाता है? गधे को। बहुत से लोग ग्रामीण भाषा में बोल भी देते हैं, कभी रहे गधे ही गधे। किसी ने सुना कभी किसी बोल तो अरे तुम गधे गए, तुम नहीं सुधरोगे। लेकिन वही उसी जो है गधे के लिए जो है जकरिया अपने पुस्तक में इस तरह से बयान करता है, तो गधी के बच्चे पर सवार कर जो यीशु मसीह जो है यरूशलेम में दाखिल होता है। और यहाँ पर हम इन आयतों में अगर 21वां अध्याय जो है और उसकी अगर हम 8वीं आयत से देखें, तब बहुत से लोगों ने अपने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी दाऊद के संतान होशाना, धन है वे जो प्रभु के नाम से आता आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे ये कौन है? लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु। यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को पाते हैं कि लिखा हुआ है कि जो है पेड़ों की डालियाँ, जिस जगह का ये बयान है, जहाँ पे यरूशलेम का जो क्षेत्र जो है, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर खजूरों की बहुलता बहुत है। यहाँ पर अगर आप न्याय की पुस्तक, उसका मैं जल्दी नहीं पढ़ूंगा, न्याय की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 13वीं आयत में यहाँ सवाल ये खड़ा होता है, आखिर जब यीशु मसीह विजय के साथ यरूशलेम में दाखिल होता है तो वहाँ के लोगों ने जो है खजूरों की डालियाँ क्यों अपने हाथ में, और लोगों ने होशाना के नारे लगाए। बाइबल में होशाना जो है इब्रानी भाषा का शब्द
और इब्रानी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है बचाओ अथवा अभी बचाओ। यानी इब्रानी भाषा का शब्द है होशाना, बचाओ अथवा अभी बचाओ। ये उस समय की घटना है जिस क्षेत्र पर जो है पूरे यरूशलेम के ऊपर जो है रोमी हुकूमत थी। अगर आप चर्च की हिस्ट्री को पढ़ेंगे, कलीसिया के इतिहास को पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ बहुत सी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। ऐसे जुल्म सितम उस समय हुआ करते थे। बाइबल में इसका जिक्र है, इतिहास की पुस्तकों में जिक्र है। एक राजा, एक सम्राट था जिसका नाम था अंतियोकस एपिफेनेस, जिसने की परमेश्वर की बेदी जो थी उस पर एक मूर्ति रख के उसने स्वर को बलि कर दिया था। तो जब यहूदियों ने उसका विरोध किया तो बहुत कत्लेआम हुआ। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि सबसे दुनिया में सबसे अधिक अगर कोई किसी को सताया गया है तो वो यहूदी कौन है। अब ये सच है झूठ है, लेकिन मैंने खुद पढ़ा है कि जर्मन का जो शासक था हिटलर, जिसने कि 60 लाख यहूदियों को गैस के चैम्बर में जो है डाल दिया जाता था उन लोगों को, और उसके बाद उसमें गैस छोड़ी जाती थी। इतना भयंकर कत्लेआम हुआ। तो जैसा है लिखा हुआ है बाइबल के अंदर कि जब यीशु मसीह विजय के साथ यरूशलेम में दाखिल होता है तो नगर में हलचल मची, परेशान थे लोग। और इसका यहाँ पे लिखा हो गया बचाओ अथवा अभी बचाओ। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय के लोग जो थे रोमी हुकूमत के जुल्म से कितने परेशान थे। लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के यरूशलेम में विजय प्रवेश के समय लोगों ने और मंदिर में बालकों ने ये नारा लगाया था, और मंडप के पर्व के दिनों में जुलूस निकालते समय समस्त लोग होशाना कहकर हर्ष का नारा लगाते थे। यहूदियों में मंडप का पर्व मनाया जाता, आप भी आज भी लोग मनाते हैं। यानी यहूदी धर्म के अंदर जो भी त्योहार हैं वो अपने उन त्योहारों को आज भी मनाते हैं। पैसे का पर्व भी मनाया जाता है। और मंडप के पर्व के दिनों में जुलूस निकालते समय समस्त लोग होशाना कहकर हर्ष का नारा लगाते थे। हर्षनाद के समय वृक्षों की डालियां हिलाई जाती थी। और सबसे जो बड़ी मुख्य बात है वो ये है कि अब यहाँ पर सवाल ही खड़ा होता है कि आखिर जो है खजूर की डालियां जो है खजूर की डालियों को ही क्यों लहराया जाता था। उसका कारण था कि उस क्षेत्र में जो है तो खजूरों के पेड़ों की बाहुल्यता है। किस तरह से प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में दाखिल होता है तो लोगों ने उसका इस तरह से इस्तकबाल किया, स्वागत किया। अगर लव्यावस्था की पुस्तक को देखें, जैसा मैं पहले कह चुका कि आखिर खजूर की टहनियाँ क्यों लहराई जाती हैं, लव्यावस्था की पुस्तक उसका 30 अध्याय 40 में लिखा है। और पहले दिन तुम अच्छे वृक्षों की डालियाँ और नाले के मजनू वृक्षों को लेकर, अर्थात वेद का वृक्ष, ये नालों के किनारे उगता है। फलस्तीन में ये वृक्ष बहुत होता है। इस शब्द के लिए जो इब्रानी शब्द है उसमें कभी कभी मजनू वृक्ष का भी बोध होता है, इसे पहाड़ी पीपल का भी वृक्ष कहते हैं। लिखा हुआ है इसमें, उसमें लिखा हुआ है आनंद तथा विजय उल्लास को व्यक्त करने के लिए खजूर की डालियों को हिलाना अच्छा समझा जाता था। खजूर के वृक्षों की नक्काशी से मंदिर को अलंकृत किया जाता था। खजूर का वृक्ष यहूदियों में इस वृक्ष का इतना अधिक है कि वह खजूर का नगर कहलाता है। यानी बहुत सी जगह बाइबल में अगर हम देखें जो है ये शायद 15 भी देख सकते हैं, और हम व्यवस्था 34 भी देख सकते हैं, पहला राजा 6:29 भी देख सकते हैं, और पहला राजा 7:36 भी देख सकते हैं, मलाकी 3:1 देख सकते हैं। आगे लिखा हुआ यहाँ पर, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ। जैसा कि आज के दिन जो हम सब यहाँ पर परमेश्वर की पवित्र हैकल में उपस्थित हैं, हम ऐसे ही करते हुए आज के दिन को हम ऐसे ही विजय
जो है विजय के दिन को हम आज ही वैसे नहीं कहते कि आज का दिन जो है विजय का दिन है। यहाँ लिखा होगा मलाकी की पुस्तक अगर पढ़ें तो कोई एक जना पढ़ दे मलाकी की पुस्तक, उसका 30 अध्याय है, उसकी पहली आयत को कोई पढ़े मेहरबानी से। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है। यहोवा सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। मलाकी की पुस्तक जो है पुराने नियम में लास्ट पुस्तक है, वहाँ भी इस बात का जिक्र है। और जकरिया जो है वो नवाध्याय की 9वीं आयत में इस बात को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह जो है विजय के साथ जो है यरूशलेम में प्रवेश करता है, और जब वो यरूशलेम में दाखिल होता है, इसी तरह का जीवन हमारा भी कुछ होता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवित उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, और अगर हम अपने जीवन में रहते हुए बहुत सी परेशानियों का सामना करते हैं, तो बहुत दुखी हो जाते हैं, तो हम जो है क्या करते हैं, हम सिर्फ अपने को जो है प्रभु यीशु मसीह की तरफ मोड़ते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम परमेश्वर की तरफ बढ़ते हैं तो हम उससे कुछ चाहते भी हैं, और जब वो हमारी चाहत पूरी नहीं होती है तो हम उससे विमुख हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ये बिल्कुल कंडीशन है बिल्कुल आजकल मसीहत की, जब हमारे जीवन में बहुत परेशानी आई। अब यहाँ जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है मत्ती की पुस्तक में कि जब यीशु मसीह विजय के साथ यरूशलेम में प्रवेश करता है तो कितनी हलचल मची, कितना भारी उसका स्वागत किया गया है। स्वागत क्यों किया गया? यानी मेन बात यह है कि वहाँ वो लोग जो थे यीशु मसीह को दुनियावी राजा समझ रहे थे। अब हमें एक ऐसा राजा मिला है जो हमको जो है रोमी हुकूमत के सताव से छुटकारा देगा। उसको दुनियावी राजा समझ रहे थे। यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत बड़ी उत्तेजना एवं हलचल हुई जब यीशु ने राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश किया, दुनियावी राजा नहीं। आप अगर यहाँ पे ऐसा आ गया कि यीशु ने राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश किया, राजा से वो नहीं कि किसी गद्दी पे बैठ गए, जैसे आजकल के जमाने में सत्ताएं जगह जगह जो जिसकी सत्ता है वो गद्दी पे बैठे हुए हैं, वो नहीं। लिखा हुआ सियोन नगर, ये नगर 4 पहाड़ियों पर बना है। उनमें से एक ही वह स्थान है जहाँ यहोवा शासन करता है। इसके फाटकों से यहोवा को विशेष प्रेम है। सिय्योन पर्वत वह है जिस पर परमेश्वर के चुने हुए लोग पहुंच गए हैं। यानी लिखा हुआ है यहाँ पर कि लोगों का मन उत्साह एवं सभी आशाओं से भर गया कि यीशु उनको रोमी राज से छुटकारा दिलाएगा, और इसी खुशी से लोग अपने वस्त्रों को यीशु के लिए नीचे मार्ग में बिछाते जाते थे तथा खजूर की डालियां हाथों में लिए होशाना के नारे लगा रहे थे। वहाँ के हालात के कारण, यानी वहाँ के जो हालात थे उस समय है, वो वहाँ के हालात से उस हुकूमत से इतने दुखी थे कि वो चाहते थे कि हमारे बीच में कोई ऐसा राजा आए जो हमको इस रोमी हुकूमत के शासन से, इनके जुल्मों से हमें बचा सके। इसीलिए जो नारा उन्होंने इस्तेमाल किया, होशाना, बचाओ अथवा अभी बचाओ, हम इससे अंदाजा कर सकते हैं कि वो लोग कितने दुखी थे। अगर इतिहास की पुस्तक उठा के देखें, सारी बातों का जिक्र इस बाइबल के अंदर भी है, और बहुत से ऐसे इतिहासकार भी हुए। जोसेफस है, एक जमाना वो भी था जब जो है इतिहासकार लोग किसी भी तरह से जो है हर तरह से स्वतंत्र थे। क्या आजकल के जमाने में जो है लोगों को स्वतंत्रता इतनी है? आज तो मीडिया भी है, वो भी जमाना था जब जो है
मीडिया नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आज जो सोशल मीडिया बहुत हो गई है अपने देश में, हर दुनिया में है, लेकिन एक वो जमाना था कि एक राजा की हुकूमत हुआ करती थी, कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था। ये भी है, बहुत सी बातों का जिक्र यहाँ पे है। और आज जो है हम देखते हैं अगर कोई भी किसी व्यक्ति विशेष कौम के ऊपर जुल्म होता है तो आज मीडिया जो है इस बात को प्रसारित कर देती है। लेकिन एक वो समय था कि राजा की हुकूमत, सम्राट की हुकूमत क्या करती थी। बाइबल में कलीसिया के इतिहास नामक पुस्तक में लिखा हुआ है कि जब रोम का राजा जो नीरो हुआ तब उसने इस तरह का जुल्म जो था वो यहूदियों पर किया है। अगर आप यीशु मसीह के 12 शागिर्दों के जीवन के बारे में देखेंगे, उनकी मौत के बारे में देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसा कैसा उनके साथ जुल्म किया गया। किसी को खौलते हुए कढ़ाव में जो है तेल है उसमें डाल दिया गया, किसी की गर्दन काट दी गई, किसी को उल्टा लटका दिया गया। इसका जिक्र जो है हम क्या नाम है जो है हम पढ़ते हैं, एक बलिदान नामक पुस्तक है उसमें दिया हुआ इसका जिक्र है। यहाँ पर लिखा हुआ है जो है जब देखा उन्होंने कि यीशु मसीह जो है विजय के साथ यरूशलेम में दाखिल होता है तो हमारे जीवन के अंदर जो है सारी खुशियाँ पूरी हमारे जीवन को हमको हमारे जीवन में सारी खुशियाँ मिल जाएंगी। लेकिन ऐसा हुआ कि जब उनकी मर्जी पूरी नहीं हुई, जब वो वहाँ दाखिल होता है तो उतने दिन लोग खुशी मनाते हैं क्योंकि परेशान थे कि अब हमें कोई तमाम मुसीबतों से छुटकारा दिलाएगा। और वो चाहते क्या थे कि प्रभु यीशु मसीह जिस तरह से शासक लोग गद्दी में विराजमान होते हैं उन लोगों की मर्जी थी कि इसी तरह से यीशु मसीह भी जो है एक जो है राजा महाराजा की तरह गद्दी पर विराजमान होगी। जब उनकी बात पूरी नहीं हुई तो क्या हुआ कि आगे चल के हम फ्राइडे की प्रार्थना में देखेंगे हैं उन लोगों ने क्या किया। जब उनकी मर्जी पूरी नहीं हुई है तो झूठा दोषारोपण उसके ऊपर करके जो है लोगों ने उसको कहाँ पहुंचा दिया है। वही भीड़ जिसको यीशु मसीह ने रोटी खिलाई, 5 रोटी 2 मछलियां, बड़े बड़े महान काम उनके जीवन में परमेश्वर ने किए, आश्चर्य कर्म किए हैं। किसी हद तक आज हमारे जीवन में भी हम आप सब भी अपने जीवन में कुछ ऐसा ही करते हैं। जब हमारी किसी बात की इच्छा पूर्ति नहीं होती है, जब हमारे मन की कोई मर्जी पूरी नहीं होती है और जब बहुत परेशान होते हैं तब तो हम परमेश्वर चिल्लाते हैं। और जब जो है क्या नाम है उसके बाद कभी ऐसा भी होता है कि जब हमारे मन की मर्जी पूरी नहीं हुई तो हम खुदा से दूर चले जाते हैं। बिल्कुल यही कंडीशन इन लोगों की थी जब वो बहुत दुखी थे, परेशान थे, रोमी हुकूमत के कारण से दुखी थे तो चिल्ला रहे जोर से होशाना होशाना, बचाओ अभी बचाओ है। और जब उनकी मर्जी को चाहते कि हम यीशु मसीह जिस तरह से अनुशासक लोग शासन करते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, वो ये चाहते थे। तो यीशु मसीह कोई दुनियावी राजा नहीं है, यीशु मसीह तो इस सारी दुनिया का राजा है। यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह इस दुनिया के सारे लोगों के सारे बोझों को अपने ऊपर लेने के लिए दुनिया में आए। इसलिए वो कहता है सब परिश्रम करने वालों बोझ से जब लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा है। कितनी बड़ी बात है। वो कहता है मैं इसलिए आया कि जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। क्या बहुतायत का जीवन देने का अधिकार किसी को है? क्या दुनियावी राजा किसी व्यक्ति को बहुतायत का जीवन दे सकते हैं? नहीं। ये बहुतायत का जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह जो है लोगों को बहुतायत का जीवन दे सकता है।
आज इस बात को बहुत से लोग बखूबी जान चुके हैं। यही कारण है कि जहाँ कहीं भी परमेश्वर के भवन बने हुए हैं वहां पर कितनी अब जो है तादाद में लोग जो है खुदा के घर में जाके अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखते हैं। फिर मैं इस चीज को आप लोगों को ध्यान इस पर आकर्षित करना चाहता हूँ कि क्या आज तक दुनिया में कोई ऐसा पैदा हुआ है कि उसने अपने को शून्य किया हो? आज आप देखिए हमारे आपके सामने है, हमारे आप सबके सामने आज दुनिया के जो नेतागण लोग हैं, जो शासक लोग हैं, उनकी तस्वीर हमारे और आपके सामने आज है। वो किस तरह का व्यवहार आज लोगों के साथ करते हैं। जरा यीशु मसीह के बारे में देखिए। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। वो कहता अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। क्या किसी ने किसी की दुख और तकलीफों को क्या अपने पर लिया? किसी ने ये कहा कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं दुनिया के अंत तक सदा पुकार सुनूं। किसी ने कहा मत डर, मैं तेरे संग इधर उधर मत ताक। जब तू जल में होकर जाए तो तुझे नदियां न डूब सकेंगी, तो आग में होकर चले तुझे आग झुलसा ना पाएगी। क्या किसी ने ये कहा कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, मैं तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। यहाँ पर ये प्रभु यीशु मसीह का प्यार वो सीमित नहीं, असीमित है। अगर किसी के दिमाग में ये चीज है, आजकल के जमाने में बहुत से लोग दिमाग में तरह तरह के विचार चलते हैं। लोग कहते हैं साहब यीशु मसीह तो वो उनका है सब कुछ। भाई हमारा कुछ नहीं, हमारा तो कोई मतलब नहीं है। यीशु मसीह तो अंग्रेजों का मसीह है भाई, उनका मसीह है, ऐसा नहीं है। वो सबका मालिक है, सबका प्रभु है। क्योंकि इस आसमान और जमीन के बीच में अगर कोई नाम बख्शा गया है तो केवल जो है वो प्रभु यीशु मसीह का ही नाम बख्शा गया, बस। उसके अलावा कोई नाम है ही नहीं। छुटकारा भी उसी के द्वारा है। केवल छुटकारा जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, किसी के द्वारा नहीं है। ये वास्तविक सच्चाई है। काश के लोग आज अपने जीवन में इस बात को महसूस करें। एक जगह परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है और हम आप सब जानते भी, जैसे यशायाह 53 में इस बात को बखूबी तरह से दर्शाया गया है। यशायाह 53 में कि निश्चय उसने हमारे लोगों को सह लिया है। थोड़ी देर के लिए हम इस बात को अपने जीवन के अंदर महसूस करें। जैसा कि परमेश्वर के वचन में अगर देखें तो 2 कुरिन्थियों उसका 8-9 में लिखा हुआ है वह निर्धन बना ताकि हम धनी बन जाएं। 2 कुरिन्थियों 8-9 में लिखा हुआ तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी, कितनी बड़ी बात है, धनी होकर भी कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल होने से हम धनी बन जाएं। कंगाल बन गए। बताइए, अरे जो व्यक्ति जो यीशु मसीह जो कि राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, जब उसको यरूशलेम में दाखिल होना था तो क्या वो अपने लिए शाही सवारी मंगवा सकता था? ये बात हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को सताया गया था तो क्या वो अपने सताने वालों को जो है शाप भी दे सकता था? अगर वो चाहता तो स्वर्गीय सेना को बुला सकता था, अपने विरोधियों को बदला देने के लिए बुला सकता था, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। जब उसके पास सारा अधिकार था तो वो अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकता था। तो कितनी बड़ी बात है। वो चाहता तो जब उसको यरूशलेम में दाखिल होना था तो वो तो एक शाही सवारी मंगवा सकता था। फर्स्ट क्लास बग्घी होती, उसमें बैठकर वो यरूशलेम में दाखिल होता लेकिन नहीं, उसे दिखाना था कि मैं दुनिया में ऐसे ही लोगों के लिए आया हुआ हूँ, ऐसे लोगों के लिए जिनको लोग जो है अपनी नजरों में बिल्कुल तुच्छ समझते हैं, नहीं बन जाए। उसने जन्म लिया, यानी प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया ताकि हमारा
नया जन्म हो सके। यीशु मसीह के जन्म लेने का कारण ये था कि ताकि हम सब, हमारा सबका जो है नया जन्म हो सके। जैसे यीशु मसीह के पास जो है निकोदेमुस आता है और उससे कहता है, रब्बी हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, जो कार्य जो दिखाता है यदि खुदा उसके साथ ना तो नहीं दे सकता है। तो क्या कहता है कि मुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तब वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। यानी उसने जन्म लिया ताकि हमारा नया जन्म हो सके, वह दास बना कि हम पुत्र बन सके। वो दास बन गया, गुलाम बन गया है। और उसकी पत्री फिलिपियों के नाम, उसका 2 अध्याय, उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है, वरन आपको ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। परमेश्वर के जो है स्वभाव को तो आप देखिए, वो दास बन गया ताकि हम पुत्र बन सकें हैं। उसके पास घर नहीं, बेघर, ताकि हमारे पास घर हो। वो कहता है मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। यहाँ पर अगर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय अगर 20वीं आयत में पढ़े तो वहाँ क्या लिखा हुआ है? यीशु ने उनसे कहा लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। उसके पास घर नहीं, बेघर, ताकि हमारा जो है हमारे पास घरबार हो। कहता मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जाकर जगह तैयार करो, ताकि मैं तुम्हें आकर यहाँ से स्वर्ग में ले जाऊँ। वह भूखा रहा ताकि हम तृप्त हो सके। भूखा रहा यीशु मसीह 40 दिन और 40 साल निराहार रहा। भूखा रहा किसके लिए? हमारे आप सबके लिए। 40 दिन और 40 रात निराहार भूखे रहना मायने रखता है। वो भूखा रहा ताकि हम तृप्त हो सकें। वो नंगा किया गया ताकि हमारा नंगापन ढांका जा सके। नंगा किया गया, ऐसा कुछ मैंने सुना है, मतलब कंफर्म नहीं हो। लोग बताने वाले ये बताते हैं कि यीशु मसीह को जब क्रूस पर लटकाया गया था तो जैसा ही लिखा हुआ नंगा किया गया, कोई वर्ष नहीं था उसको बताते हैं लोग। मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ। मैंने सुना कुछ लोगों से कि वो चित्रकारों ने कुछ ऐसा उसको रूप दिया, लेकिन जैसा इसमें लिखा हुआ है कि वो नंगा किया गया ताकि हम ढांके जा सकें, हमारा नंगापन ढाका जा सके। ऐसा बताते हैं लोग, बिल्कुल नग्न अवस्था में, क्योंकि रोमी प्रथा में रोमी हुकूमत को जैसा नियम था वो नंगा किया गया ताकि हमारा नंगापन ढाका जा सके। वो त्यागा गया, लोगों ने उसे त्याग दिया। कोई नहीं पूछने वाला था, लोग मुंह फेर लेते थे। पतरस तक ने उसका इनकार कर दिया था। वो त्यागा गया ताकि हम अपनाए जा सकें। वो दुखी हुआ ताकि हम खुश हो सकें। दुखी हो गया हमारे लिए हैं। और थोड़ी देर को ये भी तो कह सकता है, मुझे क्या जरूरत पड़ी भाई किसी के पापों को मैं अपने सिर पर क्यों लूँ भाई हैं, मुझे क्या जरूरत पड़ी। लेकिन नहीं, जो है तो इसीलिए आया था ताकि लोगों को बहुतायत का जीवन मिल सके हैं। वो दुखी हुआ, वह नीचे उतरा ताकि हम स्वर्ग पर उठाए जाएं। समझ में लिखा हुआ है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 बाब उसके 17वीं आयत में लिखा हुआ है, तब हम जीवित और बचे रहेंगे, उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, हम उसके साथ सदा रहेंगे। यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, उसी रीति से फिर आएगा। और आगे प्रकाशित बात की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा हुआ है कि देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और लिखा हुआ है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हरेक का प्रतिफल मेरे पास है।
है यूहन्ना सॉरी प्रकाशित बाग 3:11 में लिखा हुआ है जगह कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। ये चीज़ है। तो आज जरूरत किस बात की, हम इस दिन के महत्व को अपने जीवन के अंदर महसूस करेंगे कि कितनी बड़ी हमारे लिए उसने तकलीफें सही हैं। तो वहाँ यरूशलेम में जो विजय के साथ दाखिल होता है, टहलने नहीं गया था वहाँ पे। आजकल तो यरूशलेम शहर जो है एक तरह से पर्यटक स्थल बन चुका है। बहुत से लोग उन स्थानों को देखने जाते हैं। यहाँ पर आगे जो परमेश्वर के वचन में जो मुख्य बात हमको देखने को मिलती है वो ये है कि हमें इस बात को अपने जीवन के अंदर महसूस करना है कि अगर हम उसको अपना राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु समझते हैं सच्चाई के साथ है, तो हमारे जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना आए। यहाँ पर एक बात और बोलकर सामने आती है कि जब वो लोग बहुत परेशान थे तो कितना अच्छी तरह से उसका लोगों ने स्वागत किया। अपने कपड़े मार्ग बिछा लिए, खजूर की टहनियाँ हाथ में लेकर लहराई, जो कि प्रसन्नता को दर्शाता है। और वक्त जब आगे पड़ा है तब उसके ऊपर झूठा आरोप लगा कर जब उसको पकड़ा गया तो लोग छोड़ के भाग गए। हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा होता है कभी कभी, जब कोई मुसीबत आती है तो हम उसका इनकार कर देते हैं। नहीं कई जगह जहाँ बहुत सी जगह मैंने देखा है और सुना भी है कि कहीं सभाएं होती है ना, जब कोई लोग आके वहाँ में विघ्न पैदा कर देते हैं तो देखा जाता है कि अक्सर कि केवल खुदा का एक सेवक ही बकाया रह जाता है, बाकी दूसरा रो देते हैं, बाकी सब छोड़ के भाग जाते हैं। तो यही कंडीशन है बिल्कुल। जब यीशु मसीह जब पकड़ा गया तो लोगों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया है। और कितनी बड़ी बात है जो यशायाह 53 अपनी पुस्तक उसके 53 अध्याय में इस बात को दर्शाता है कि निश्चय उसने हमारे लोगों को सह लिया। और लिखा हुआ है कि जिस तरह भेड़ को वध होने के लिए ले जाया जाता है वो अपना मुंह नहीं खोली, इसलिए उसने भी अपना मुंह नहीं खोला। तो आज का दिन हम आप सबके लिए सच में कितनी खुशी का दिन है। और आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे तो फ्राइडे में पैशन देखेंगे कि किस तरह से यीशु मसीह जो है आखिरी पैसे खाता है, तो एक शागिर्दी जो है उसको पकड़वा देता है, उसको फिर क्रूस पर लटकाया जाता है और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम गीत गाएंगे और जो है इसी दरमियान में सबको देता तुझको मुबारक मुझे यीशु को मैं सब देता छोड़ता सारी दो यादारी मो तेरे और अपना कर समझता हूँ तुझको ये
काम देता हूँ तुझको यीशु को अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ, पुण्य माता के साथ, बच्चे समस्त जनों के साथ, संसार के समस्त मानव प्राणों के साथ, हरे गमजदा लाचार कमजोर बेसहाराओं के साथ, तमाम बीमारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक आमीन।